नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे शो पे कहानी का खजाना। एनआरआई मुंडा भी ये एपिसोड एक साथ है और मैं हूं आपका होस्ट कबीर आदित्य। आज हम हॉरर स्टोरी नहीं, क्राइम स्टोरी नहीं, लव स्टोरी नहीं, आज मैं बताने वाला हूं मेरा अपना एक्सपीरियंस यूके में, यूनाइटेड किंगडम। यूके उत्तराखंड ने यूनाइटेड किंगडम, जहां मैं एबरडीन स्कॉटलैंड में 5 साल पढ़ा था। जानते हो कि मैं एक्चुअली इंडिया का ऊपर बाहर रहता हूँ, तो मैं अपना यूके में जो एक्सपीरियंस था पढ़ने का वगैरह वो शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ये वहां से मैंने हुडी ली थी। यस, एबरडीन यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड की। वहां मैंने पढ़ी थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 5 साल। इंटीग्रेटेड मास्टर्स थी, मतलब कि आप 4 साल की बैचलर्स और 5th ईयर भी आप करेंगे तो आपको 5 साल इकट्ठे मास्टर्स भी मिल जाएगी। तो मुझे एक्चुअली मास्टर्स ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिली है। लोग जनरली क्या करते हैं, बैचलर डिग्री करते हैं, फिर मास्टर्स के लिए अलग अप्लाई करते हैं, वो अलग सिस्टम है। वो मास्टर फिर साइंस मिलती है, MSc। मैंने MEng करी थी, MEng। वो इंटीग्रेटेड डिग्री मास्टर्स की आपको IIT पे भी और देहरादून UPSC में भी मिलेगी। तो वो ऐसी डिग्री थी। तो मेरे यूके का एक्सपीरियंस शुरू करते हैं एप्लीकेशन से। अप्लाई कैसे करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को? तो एक वेबसाइट है UCAS, उसको बोलते हैं UCAS। तो जब आप 11th में होते हैं, 12th 11th में आप अप्लाई करते हैं, उसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको सेलेक्ट करनी होती हैं, आपकी टॉप 5। तो आप रिसर्च करते हैं कि इसमें कौन सा कोर्स है, क्या है। तो जब आप 5 सेलेक्ट उसमें यूनिवर्सिटीज़ करते हैं, आप उसका कोर्स डालते हैं, आप अपने प्रिडिक्टेड ग्रेड्स डालते हैं कि आपको बेसिकली मेरा था प्रिडिक्टेड ग्रेड्स। आप इंडिया में होता है प्री बोर्ड, तो प्री बोर्ड के मार्क्स वो देखते हैं क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है। वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि आपको टॉयफल या आईएल्स मोस्टली चलता था यूके में, तो आईएल्स का कितना मिनिमम चाहिए। हालांकि मैं इंटरनेशनल बैचलर IB में पढ़ा था, जो स्विट्जरलैंड का बोर्ड है। उसमें उन्होंने देखा कि IB में इंग्लिश में मिनिमम इतना ग्रेड चाहिए, तो आपको वो आईएल्स वगैरह की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे ऑफर थी वो। तो वो मैं बाद में बताता हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली बहुत आगे चला गया। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। तो जब आप 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, आपको उसमें एक एस्से लिखनी होती है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट करके जो होती है। आपको उसकी डिटेल्स भी भरनी होती है, बाकी आपके नाम, पता, ईमेल नंबर वगैरह, और एक पर्सनल स्टेटमेंट। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के थे, मुझे याद नहीं होते, 700 वर्ड की थी, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम भले ही हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्ड लिमिट अब क्या है मुझे याद नहीं, पर तो फिर ये भर के 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके फिर आप वेट करते हैं यूनिवर्सिटीज के रिस्पॉन्स का। ऑफकोर्स सबके 1-2 यूनिवर्सिटीज मेन होती हैं, तो 5 यूनिवर्सिटी इसलिए करते हैं ताकि आपके पास बैकअप्स भी रहे कि आपको फर्स्ट चॉइस में नहीं मिली तो आप दूसरी में जा सके। तो जब 5 के रिस्पॉन्सेज आते हैं, हो सकता है वो आपको ऑफर दे अनकंडीशनल या कंडीशनल। फर्क ये होता है कि अनकंडीशनल में आपको जो भी आपके ग्रेड्स आए अब उनको फर्क नहीं पड़ता, फेल भी, बस पास होना है किस तरीके से, आपके पास ऑफर फिर भी रहेगी, आप उनके यहाँ पढ़ने जा सकते हैं। एक होती है कंडीशनल ऑफर, वो कहते हैं कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट ग्रेड्स होगी जो आपके अभी है, आप ये ले आइए, हम देख लेंगे, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन हो सकता है, नहीं तो आपकी ये ऑफर रिजेक्ट हो जाएगी। तो मुझे 5 के 5 कंडीशनल ऑफर्स मिली थी इंजीनियरिंग में। उसमें ग्रेड्स भी थे जो भी मिनिमम। 5 के बाद फिर आपको कुछ टाइम बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ती है 2 यूनिवर्सिटीज फाइनलाइज, आपको बाकी 3 रिजेक्ट करनी होती है। तो इसमें आपको सोच समझ के करना होता है कि आपकी एक होनी चाहिए फर्स्ट चॉइस वाली, हो सकता है उसमें ग्रेड ज्यादा हो। फिर आपकी एक होनी चाहिए बैकअप, कि जिसमें आपका अगर उतने मार्क्स नहीं है, जैसे मेरी कंडीशनल ऑफर थी, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकें, तो वो बैकअप यूनिवर्सिटी होती है। तो वो 2 रखते हैं। और जब आपके फाइनल ग्रेड्स आते हैं 12th के, कह लो जो बोर्ड एग्जाम्स के, जब वो आप भेजते हो, आप देखते हो, तो जो आपकी फर्स्ट चॉइस होती है अगर वो मिलती है तो आप उसमें जा सकते हो। बैकअप भी होते हैं तो आप उसमें जा सकते हो। अगर बैकअप से भी आपका माड़ा हाल हो रहा, बुरा हाल हो गया, तो गुड लक। तो ये ऐसे करके हुआ था मेरा सिस्टम। मैंने 5 यूनिवर्सिटीज कहाँ की भरी थी, एक आई थिंक एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, एक थी एबरडीन की ही रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी, एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, एक थी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। हालांकि वहाँ इंजीनियरिंग नहीं, वहाँ मैंने जियोलॉजी या कुछ ऐसा कुछ किया था, मैंने जियोफिजिक्स कुछ अप्लाई। और 5वीं थी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, क्योंकि सरे में वो तब तक कोर्स नहीं था बचा था पेट्रोलियम का, लीड्स में करी थी। तो ऑफकोर्स लीड्स मेरी चॉइस नहीं थी कोई भी। इंपीरियल का तो कोर्स भी अलग था, मैं तो ऐसे ही डाल देते देखने के लिए कि क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने फिर सेलेक्ट करी थी मैनचेस्टर भी मैं गया था देखने, एबरडीन भी विजिट किया था। फिर मैंने सेलेक्ट फाइनली करी थी 2 में से, 2 फाइनलिस्ट थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, और बैकअप की कही थी मैंने रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी एबरडीन की, क्योंकि एबरडीन शहर
काफ़ी बेटर लगा था पढ़ने के लिए। मैनचेस्टर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे शहर, और लीड्स और लंदन मुझे पढ़ना ही नहीं था। तो ये दो सेलेक्ट करी, मेरी ऑफर आई तो मैं फिर फर्स्ट चॉइस थी यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया, कंडीशंस हो गई। फिर वो एक भेजते हैं कैश नंबर, वो कैश नंबर के बाद ही आपको वो वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको वीज़ा मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा 4 साल का मिलता है, क्योंकि वो बाद में देखते हैं कि आपको जो 5वें साल आपको रुकना है तो फिर एक्सटेंड करना है, या आपको नहीं रुकना तो आपको यार पढ़ने जाना चाहते हैं तो वो होता है। और मेरी ऑफर में ऐसा था कि 5वें साल में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वो साल आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी, फ्री कही जाती है। पर अगर आप नहीं रुकते, आपको यार जाना चाहते तो आपको फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए भी इनको आपको फीस देनी पड़ती है। तो ये सिस्टम था। मैं रुका था, मैंने एक्सटेंड भी किया था बाद में, पर शुरुआत में ये था, कैश नंबर भी आया, फिर वीज़ा आया, फिर हॉस्टल बुक करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिलता था, उसके बाद आपको हॉस्टल नहीं मिलता। आपको अपने फ्लैट्स ढूंढने होते हैं, या स्टूडेंट फ्लैट्स, या फिर आपको अपने दोस्त भी बन जाता तो उनके साथ शेयर कर लेते और एक साथ रहते, वो अलग होता है। फिर हालांकि कोई लोग डॉर्म्स में ही रह लेते हैं किस तरह से जुगाड़ करके, जहाँ पीएचडी स्टूडेंट्स या सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, बट बहुत रेयर केस है। ज़्यादातर लोग 1 साल के बाद हॉस्टल के अपने अपने अलग फ्लैट्स में रहने लग जाते हैं। तो मेरा ये था कि फर्स्ट ईयर के बाद ही हम फिर लास्ट के कुछ दिनों में हम ढूंढने लग गए थे, महीनों में। फिर एग्जाम्स आ गए, फिर तब तक हम फाइनलाइज कर चुके थे कि हम ये करके शिफ्ट होकर यहाँ जाएंगे। तो ऐसा था, फ्लैट वाइट करके फ्लैट पार्टीज काफ़ी करते थे वगैरह वगैरह। तो ये था एप्लीकेशन। फिर आपके बाद था हॉस्टल का, रहने का। फिर मैं एक्सपीरियंस, हम क्या करते, शहर बहुत कुछ नहीं था, छोटा शहर था, काफ़ी गंदा था, काफ़ी ठंड रहती थी। हमारे यहाँ ना पंखे थे ना एसी, खिड़की सिर्फ खोल सकते थे आप, और हीटर्स ही रहते थे वहाँ, क्योंकि गर्मियों में 20 डिग्री होता है। मतलब जो ठंड आपको कुछ शहरों में मिलती है वो वहाँ की गर्मी है। बॉम्बे में उतनी ठंड नहीं पड़ती होगी जितनी सो कॉल्ड समर होता है हमारे यहाँ एबरडीन में होता था। हवाएं गंदी, बर्फ कभी कभी गिरती थी, ओले भी गिरते थे, बारिश कभी भी हो जाती थी, और बस ओवरऑल गंदा सा ग्रे सा वेदर था। और काफ़ी बिल्डिंग सिर्फ ग्रे थी। एबरडीन माना जाता है सिटी ऑफ ग्रेनाइट करके। ग्रेनाइट काफ़ी एक ग्रे पत्थर सा होता है, तो हर बिल्डिंग उसकी बनी हुई है, रोड्स है, अगर बादल भी रहे तो हम उसके यही रहते, हर चीज़ ग्रे है साला। तो मूड भी ग्रे हो जाता था, काफ़ी डिप्रेस भी रहते थे कई बार। इंजीनियरिंग तो पढ़ ही रहे हो तो उसमें तो डिप्रेशन तो पार्ट ऑफ द पार्सल होता ही है। फिर उसके बाद हम जो यही करते थे, दोस्तों के साथ बाहर चले गए पीने, बिलियर्ड्स खेलते थे हम काफ़ी, हम अपना पोकर खेलने लगते, हमारा पोकर बोर्ड था, हम हाउस पार्टीज खूब करते थे अपने घर पे, ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग वगैरह सब करते थे। हम एक चीज़ मजे के लिए करते, कई बार कैंपिंग जाते थे। हमारे टेंट्स वेंट्स ले रखे थे एक साथ 3-4 दोस्तों ने मिलके। हम गाड़ी उठाते थे, हम मैप में देखते थे कि कहाँ पे वहाँ पे एक लेक है, लॉक बोलते हैं वहाँ, LOCH। आपने लॉक नेस मॉन्स्टर सुना होगा, तो लॉक यही है, लॉक नेस, LOCH वहाँ की लैंग्वेज की एक्चुअली लेक होती है। स्कॉटलैंड में एक दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश के अलावा, वो है गेलिक, वो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज कह सकते हो। इंग्लिश तो बहुत बाद में आई है। तो हम ऐसे ही अब कोई भी लेक उठाते थे, वहाँ सड़क का नाम भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैप उठाया, गूगल मैप से पहुंच गए, कैंप वैम्प सेट किया, बारबेक्यू वगैरह किया, खा रहे पी रहे दारू ये वो। 1 रात रुकते थे, कई बार 2 रात रुकते थे, और फिर वापस चले जाते। और वहाँ ऐसा था, हमें पता था स्कॉटलैंड इतना सेफ है। अगर आप जंगलों में कैंपिंग सोचो, इंडिया में आपको जानवर, सांप, इंसान भी ये सब होता है डर। हमारे यहाँ सबसे खतरनाक जानवर एक होता था, वो था एक बीवर, रैबिट की तरह होता है। हम उसको एक नाम भी रखा था हमने, कहीं दिखा भी था हमें, तो हम उसको बोले जस्टिन द बीवर है, जस्टिन बीवर। तो उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर कुछ नहीं होता था वहाँ ना। वहाँ अगर लेक भी होती थी, वहाँ कोई ऐसा सांप वाप क्रोकोडाइल सब कुछ नहीं था, तो हम काफ़ी सेफ फील करते थे। हम कहीं भी मुंह उठा के चले जाते थे, कैंपिंग करते थे। तो ये एक्सपीरियंस था। पढ़ाई में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी थी, लेक्चरर्स काफ़ी इंटरनेशनल थे, ईरान के थे, UK के तो थे ही, फिर 2-4 रशिया के, बुल्गारिया के, इसराइल का भी एक आध था, इंडियन भी थे, चाइनीज़ भी थे। तो काफ़ी डाइवर्स उनके लेक्चरर्स होते थे हमारे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते थे। बट मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मुझे उतना पढ़ाई में वो नहीं लगा कि बाहर पढ़ने का वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। मेरे हिसाब से सेम एजुकेशन आपको इंडिया में मिल रही है, हो सकता है बेहतर भी मिल रही हो, एट बेटर प्राइस, आपको बेटर वैल्यू, बेटर स्टडीज़, और आप अपने घर में हो, अपने देश में हो। यहाँ बिल्कुल अनजान देश में, अनजान वेदर, अनजान लोग, दोस्त बन नहीं जाते काफ़ी फ्रेंडली। बट ये एक्सपीरियंस एक मुझे लगा कि इंडिया में बेटर है थोड़ा पढ़ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक डिसएडवांटेज है जो आपके एडवांटेज है हमारे इंडिया में, कैंपस प्लेसमेंट्स। हमारे कैंपस इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स, ये सब कुछ नहीं होता। इंडिया में तो कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई थोड़े अच्छे ग्रेड्स हो तो नौकरी मिल जाती है, इंटर्नशिप्स मिल जाती है। हमारे वो नहीं था। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो डिसएडवांटेज मिला हमें। थोड़ी लोगों के बारे में बात करते हैं। रेसिज्म बिल्कुल नहीं है स्कॉटलैंड में, लोग बहुत अच्छे हैं। आप कोई ऐसा रेसिज्म मुझे जो भी लगा था वो इंग्लैंड में था।
हम जब एबरडीन जाना होता था तो चाहे मैं दिल्ली से जा रहा हूँ या बाकू जहाँ से जा रहा हूँ या दुबई से, आपको वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं मिलेगी। आपको जाना होता है लंदन या कोई यूके का कोई और शहर जैसे मैनचेस्टर हो या एडिनबरा हो। मैं ये लेता था कोई भी फ्लाइट लंदन की, लंदन से 1 घंटे की फ्लाइट एबरडीन। एबरडीन स्कॉटलैंड में सब बहुत लोग अच्छे हैं, हंसते खिलते, हम्बल, कोई रेसिस्ट नहीं। अमीर भी होगा तो अच्छे से बात करेगा, जेन्युइनली नाइस, अच्छे लोग। जो सबसे ज्यादा रेसिज्म मुझे दिखता था वो था इंग्लैंड में या लंदन में। अब मैं आपको बता दूं, लंदन में बहुत बारी गया हूँ। लंदन वो शहर नहीं है जो आप टेलीविजन पे देखते हैं। लंदन एक बहुत ही ओवर क्राउडेड, डर्टी, एक्सपेंसिव, घटिया शहर है। उनका एयरपोर्ट ही हमारे बस अड्डे से बेकार है। हमारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन मैंने देखे जो वहां से ज्यादा साफ है, वहां से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वहां से ज्यादा बेटर स्टाफ है। लंदन एयरपोर्ट से घटिया एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस। हम जो घूमते थे, मोस्टली मुझे पसंद है एडिनबरा घूमना, हम बहुत वहां जाते थे। वो है स्कॉटलैंड की कैपिटल। तो इंग्लैंड स्कॉटलैंड अलग देश है, बट यह टेक्निकली अलग है, बट ओवरऑल एक ही देश है, ऐसे कह सकते हो। अजीब सिस्टम है और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वालों की नहीं बनती, तो ये एक वो है। खैर, तो स्कॉटलैंड में एक मुश्किल आती थी उनकी इंग्लिश समझना। उनकी एक्सेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप जो ब्रिटिश एक्सेंट जो हमें टीवी शोज में, मूवीज में दिखता है, वो एक्चुअली सिर्फ पॉश लंदन का एक एक्सेंट है। लंदन में भी तरह तरह के एक्सेंट्स है इंग्लिश के। एक स्ट्रीट एक्सेंट है, एक ये है, एक स्लैंग्स है, एक लोकल, वो सब। फिर आपके अलग अलग शहर के एक्सेंट है। लिवरपूल का अलग है, आपको न्यू कैसल, मैनचेस्टर, ये सब जगह का अलग है। न्यू कैसल हो गया थोड़ा नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, जो कि साउथ ऑफ स्कॉटलैंड बॉर्डर पे हो गया। तो आप मैप देखेंगे तो इंग्लैंड है, फिर उसके ऊपर स्कॉटलैंड है। तो न्यू कैसल, यॉर्कशायर, ये सब हो गया आपके बॉर्डर स्कॉटलैंड के। तो वो थोड़ा अलग थिक एक्सेंट और मुश्किल एक्सेंट होता है समझना। इंग्लिश वाला जो हमें पता है वो सिर्फ पॉश लंदन एक्सेंट, एक एक्सेंट पता है हमें, हम कहते हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट है। तो जो एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, जो फिर हम स्कॉटलैंड में जाते हैं, एडिनबरा में न्यू कैसल तक शुरू हो जाता है एक्सेंट कि भाई स्कॉटिश टच आना, मुश्किल मतलब समझना। फिर एडिनबरा तक पहुंचते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं एबरडीन। सबसे ज्यादा टफ एक्सेंट वो था ग्लासगो का, वो प्रॉपर नॉर्थ में। ग्लासगो काफी बड़ा शहर है, काफी मूवीज की शूट हो चुकी है वगैरह वगैरह। कुछ होता है कि शूट स्कॉटलैंड में हुई है एक्चुअली वो गाने की, और काफी सलमान खान संजय की मूवीज, गोविंदा की मूवीज स्कॉटलैंड में शूट हुई है, स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड में। 83 मूवी की ग्लासगो में शूट हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना। तो ग्लासगो का एक बंदा था हमारा दोस्त, हमारे ग्रुप में एक हमारा बंदा था इंग्लैंड का, एक था एबरडीन का, एक वेनेजुएला का, एक क्रोएशिया का, एक मैं इंडिया का, और वो ग्लासगो का। तरह तरह के एक्सेंट्स, तरह तरह के इंग्लिश। हालांकि मेरी एक्सेंट काफी इजी समझना था, जैसे मेरी इंग्लिश वीडियोस देखेंगे इंग्लिश में तो आप समझ जाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड। वेनेजुएलन की थोड़ी अपना थोड़ा एक्सेंट, ब्रिटिश वाले का, इंग्लिश वाले का अलग, जो एबरडीन का था उसका अलग। हम एक दूसरे को समझ जाते थे, चाहे वो क्रोएशिया का भी था तो समझ जाते थे। जो हमारा ग्लासगो का दोस्त था, फॉरेनर्स ही नहीं, जो ब्रिटिश लोग खुद थे स्कॉटलैंड के या इंग्लैंड के, उनको तक 2 महीने लग गए उस बंदे को समझने में कि वो क्या बहुत करता था। वो बेचारा परेशान हो गया था, वो कुछ टाइम बात ही नहीं करता क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती थी हमें एक्सेंट उसका इंग्लिश। बहुत टाइम, 2 महीने कम से कम लगे उसको फाइनली थोड़ा समझने में। और जब वो थोड़ा ड्रिंक करता था तो उसको और स्ट्रांग हो जाता था एक्सेंट, तब तो समझ ही नहीं आता था। तो ग्लासगो का इंग्लिश का एक्सेंट काफी फर्क है। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। फिर फ्री टाइम में हम अपना जिम विम करते थे, हम अपना पढ़ाई करते थे, पार्टी करते थे। आप क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पसंद है, बॉक्सिंग क्लब, रेसलिंग, आप क्रिकेट काफ़ी था। क्रिकेट उतना बड़ा क्लब स्कॉटलैंड में नहीं था जितना इंग्लैंड में पॉपुलर है, बट हाँ था। फिर मुझे पसंद नहीं आया वो क्रिकेट क्लब, बहुत मतलब कोई कोच ही नहीं था, बस अपना करो, नेट प्रैक्टिस चल रहा, कोई इंप्रूवमेंट करने का कोई था ही इसको। फिर हॉकी काफ़ी है, फुटबॉल है, ट्रैक एंड फील्ड है वगैरह वगैरह। और आपकी बाकी वो भी है, अगर आपको कॉमिक्स का ग्रुप है, वाइन सोसाइटी एक होती थी, आपका सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, नॉन स्पोर्ट्स भी थे जैसे वाइन सोसाइटी, हम उसका हिस्सा थे। मेरे दोस्तों ने बनाई थी। तो हम क्या करते थे, कोई ना कोई इवेंट होता था, तरह तरह की वाइन चूज करके वो टेस्ट कराते थे, वो उसकी नॉलेज देते थे कि कैसे टेस्ट करना है, ये वाइन कहाँ की है, क्या है। और बेसिकली एक्सक्यूज होता था पीने का, दोस्तों के साथ मिलने का और नए लोगों से मिलने का, वैसा। तो वो एक था। फिर डांस क्लासेस भी होती थी, सालसा वगैरह, वो सब भी था। तो वहां से ही मेरा ये काफी कह सकते हो हॉबीज शुरू हुई वहां से। तो मैं अब जो करता था, मैंने डांस क्लासेस भी सालसा बचा तक कर रखा है, अब नहीं करता। तो मेरा वो इंटरेस्ट था। फिर मेरा उसी से ही मुझे रेसलिंग, बॉक्सिंग पसंद थी, तो मैं बॉक्सिंग भी करी थी 2 महीना। फिर मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करता हूँ, MMA। तो कह सकते हो वहां से कंटिन्यू हुआ है। जिम घर पे वर्कआउट कर लेता, तो वो आदत जो यूनिवर्सिटी में बनी उसके पढ़ाई के साथ करते करते वो भी अब रह गई है, वो तो वैसा ही चलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था यूनिवर्सिटी में, सिर्फ पढ़ाकू बच्चा नहीं था मैं। फिर और एक्सपीरियंस जो लोगों ने मुझे सवाल पूछे हैं जब भी पॉडकास्ट देखने के बाद कि आपका कैसे एक्सपीरियंस था, वो सब बता रहा हूँ मैं। थोड़ी सी बेसिक जम बता देते हैं। ओवरऑल यूके की कैपिटल लंदन है, इंग्लैंड की लंदन है, स्कॉटलैंड की एडिनबरा है, बट ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम है वो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। ये कंट्रीज मिला के आपका बनता है यूनाइटेड किंगडम, और उसकी ओवरऑल कैपिटल है लंदन। बाद में जो कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, वो ग्रेट ब्रिटेन से एक आइलैंड को कहते हैं जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है। आपका नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है।
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बिल्कुल ही अलग है, वो यूके का हिस्सा भी नहीं है, उसका अपना फ्लैग है, अपनी करेंसी अलग है वो। तो ये आसपास एक ऐसा कह सकते हो ब्रिटिश आइलैंड्स कह सकते हैं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में फर्क है, वो ग्रेट ब्रिटेन है आइलैंड, सिर्फ स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, आई थिंक वेल्स इंक्लूडेड है, और यूनाइटेड किंगडम में बाकी सारे देश, उसमें नॉर्दर्न आइलैंड भी आ जाता है। तो यही है फर्क उन दो चीज़ों का। इंडिया से टाइम डिफरेंस 4.5 घंटे का है, 4.5 घंटे वो पीछे है, और वहाँ करेंसी चलती है पाउंड्स, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड्स करके। और आपको हंसी की एक बात बताऊँ, जो नोट इंग्लैंड में है सेम करेंसी, पर जो नोट स्कॉटलैंड में है वो अलग है। हम कभी इंग्लैंड के नोट आप स्कॉटलैंड लेके जाओ, वो मना कर देते हैं, कहते हैं यार कोई अपने स्कॉटिश वाले नोट चाहिए, हमें नहीं चाहिए इंग्लैंड वाले नोट। इतनी में खुन्नस है, मतलब ये एक एक्सपीरियंस मुझे सबसे फनी लगा था। सेम करेंसी अलग नोट, बट वो चिढ़ते हैं बस, हमें नहीं चाहिए इंग्लिश की करेंसी। हालांकि स्कॉटलैंड की करेंसी इंग्लैंड में चल जाती है, जो भी लेस कॉमन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लैंड घूमते हैं, जाते हैं वगैरह वगैरह, इंग्लैंड में ज़्यादा पढ़ने जाते हैं। बट हाँ, तो ये एक एक्सपीरियंस था स्कॉटलैंड में, वेदर का, करेंसी पढ़ने का, रहने का। खाना पीना आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी हैं, आपको हर कुजीन मिल जाएंगे। एबिडन की ये खास बात है कि आपको खाना पीना, शॉपिंग, ये सब ग्रोसरीज, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ है। गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स शो देखा होगा, जो उसमें जॉन स्नो की जो एक लवर थी, उसमें मैं नाम भूल गया उसका, वो एबिडन की एक प्रिंसेस कह सकते हो, रॉयल फैमिली से, तो उसकी शादी वहाँ पे एबिडन में हुई थी। जॉन स्नो और जो सारे एमिलिया क्लार्क, वो सब जो गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा कास्ट वहाँ पे आया था, वहाँ पे शादी हुई थी। तब मैं वहाँ था नहीं, मैं समर हॉलीडेज के लिए इंडिया में था। तो वो प्रॉपर एमिलिया क्लार्क है, फिर सोफी टर्नर, ये सब वहाँ एबिडन में आए थे उसकी शादी पे। तो ये एक बात है। एक और मजे की बात, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, उसमें एक है जो हॉर्डर, जो लंबा चौड़ा सा आदमी, वो उतना ही लंबा चौड़ा है, क्योंकि वो आया था हमारे एबिडन में। वो डीजे भी है हमारे एबिडन में, डीजे एक नाइट क्लब में गाने बजाने, और मैं उस रात पे गया था उस पर, और मैं उसको देखा, मिला हूँ। हाँ, मतलब वो बात नहीं करता किसी से, बस वेव किया, वो अपने बिजी था, गाने बजा रहा था, वेव किया, वो हल्का सा करता था, तो वो दिखा था बिल्कुल फेस टू फेस, उतना ही लंबा उतना ही चौड़ा। तो वो एक बढ़िया बात थी। और सो या ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। बस मैं यूके का पढ़ने का एक्सपीरियंस ये था। थोड़ा मैंने एप्लीकेशन समझा दिया आपको, क्या करना है, कैसे। फीस वो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हर साल बदली है काफ़ी। अब करेंसी भी बदली है, तो वो भी बदली है, और एप्लीकेशन भी हो सकता है बदल गई है, रिक्वायरमेंट्स बदल गई, तो आप वो खुद रिसर्च कर लीजिएगा। मैंने वो दिखाया आपको कि रिसर्च कैसे क्या करना होता है, बेसिक एप्लीकेशन। बाकी आप अगर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए या यूके के लिए, या कोई और सवाल है, या आप वहाँ घूमने ही जा रहे हो, या क्या पढ़ने जा रहे हो, या काम के लिए भी जा रहे हो, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कोई भी सवाल हो, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। उम्मीद है आपको ये एक अलग नॉन स्टोरी टेलिंग वीडियो पसंद आई होगी। ट्रैवलिंग पे वीडियो है, अगर पसंद आई है तो मैं और ट्रैवलिंग अपने किस्से सुनाऊंगा, जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है। पढ़ाई तो वहाँ की है, फिर मैं अपना दुबई का एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ, जहाँ मैंने स्कूलिंग 2 साल की है। बाकू का एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ, जहाँ मैंने 8 साल पढ़ा और अब काम कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ अगली ट्रैवलिंग के ऊपर। लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आई, शेयर भी कर दीजिएगा जिसको इसमें हेल्प चाहिए हो। और मैं सेपरेट, और अगर हेल्प चाहिए तो मैं यूएसए की भी एप्लीकेशन वगैरह कभी मैंने किया था, वो बता दूंगा। मैंने SAT भी दिया था वगैरह वगैरह, बट उसकी एप्लीकेशन तो काफ़ी अलग है। खैर, जो भी है, आपको सवाल इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रा दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसी नई वीडियो आएगी सीधा नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगी। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वंस अगेन।